नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। मोकामा विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। न्यूज 18 पर सबसे पहले चुनाव का परिणाम सामने आया है। राजद की नीलम देवी को 21वें राउंड में 79,178 टोटल वोट मिले। भाजपा की सोनम देवी को 62,758 वोट मिले, यानी कि जीत दर्ज की है। कुसुम देवी ने यहां पर, सोनम देवी हार गई हैं। आपको बता दें, नीलम देवी जो आरजेडी की तरफ से थी, उनको 21वें राउंड यानी कि आखिरी राउंड में कुल मिलाकर 79,178 वोट मिले हैं, जबकि सोनम देवी जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थी, उनको 62,758 वोट मिले हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो बिहार में जो उपचुनाव हो रहा था वो एक एक से टाई रहा। गोपालगंज में बीजेपी ने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की है, तो यहां पर मोकामा में आरजेडी ने भारी अंतर से बीजेपी को पछाड़ा है। और इसके साथ ही जश्न का दौर शुरू हो गया है। बात अगर मोकामा की करें तो यहां पर पटना के अनंत सिंह आवास पर जबरदस्त पटाखे छोड़े जा रहे हैं, होली मनाई जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। संजय, जाहिर सी बात है कि अनंत सिंह के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था ये जीतना, और वो जीत हासिल कर चुके हैं एक बड़े अंतर से। तो किस तरह का उत्साह इस वक्त दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अनंत सिंह के लिए बहुत बड़ी बात थी इस लिहाज से, क्योंकि यह पहली बार ऐसी लड़ाई थी जो कांटे की लड़ाई बताई जा रही थी और बताया जा रहा था कि नेट टू नेट फाइट है। हालांकि जीत का जो फासला है वो अच्छा खासा रहा, 16,420। ठीक हमारे पीछे में जो एग्जामिनेशन ब्लॉक है आर्ट्स ब्लॉक नॉलेज यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर नीलम देवी जो है आरजेडी की जो कैंडिडेट है वो पहुंच गई हैं अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए। और सबसे पहले न्यूज 18 ने जो 21वां राउंड था उसका रिजल्ट सामने किया और फाइनली जो रिजल्ट सामने आया उसमें 79,178 वोट जो है वो नीलम देवी को मिला है, जो आरजेडी की कैंडिडेट है, महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। और सोनम देवी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उनको 62,758 वोट मिला। यानी अगर टोटालिटी में देखें तो 16,420, 16,420 वोट का ये मार्जिन था और 16,420 वोट से उन्होंने 21वें राउंड के बाद जाकर अपनी जीत हासिल की है। काफी उत्साह का माहौल है। अभी से थोड़ी देर पहले पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार और अनंत सिंह के समर्थक, नीलम सिंह के समर्थक यहाँ पर पहुंचे थे। और चूंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऐसा है कि बहुत ज्यादा समर्थकों की भीड़ नहीं होनी है और एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही आगाह कर दिया है कि जीत के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड किया गया। खुद पटना के डीएम ने इस बात की जानकारी दी थी न्यूज 18 को। और उसके बाद सभी जो समर्थक है फिलहाल यहाँ से बाहर चले गए। नीलम देवी अभी भी मौजूद है अंदर में और अभी से थोड़ी देर बाद उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्योंकि औपचारिक घोषणा जो है वो की जानी है। तो एक सम्मानजनक जीत जो है वो नीलम देवी के लिए, और वो लगातार कॉन्फिडेंट में दिखी। पहले राउंड से ही आरजेडी ने अपनी बढ़त बना रखी थी और 21वें राउंड तक उनकी बढ़त बरकरार रखी। गोपालगंज में भले ही जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन मोकामा में नीलम देवी ने फर्स्ट राउंड से जो अपना बढ़त बनाए रखा उसको 21वें राउंड तक बरकरार रखा। और यही कारण है कि जो आरजेडी के वर्कर्स हैं, महागठबंधन के वर्कर्स हैं, उनकी खुशी देखते ही बन रही है। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो एक एक कर यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो काउंटिंग सेंटर है ठीक इसके बाहर में एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने, और वहां पर उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जी अली। संजय, अगर देखा जाए तो मोकामा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा था उसमें दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने यहां पर कैंप किया और यहां पर जो कल कारखाने या तमाम इंडस्ट्रीज के मुद्दे को उठाया गया। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां पर लड़ाई जो थी वो बाहुबल की थी और बाहुबल की ही जीत हुई। जी बिल्कुल, देखिए जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके हस्बैंड को बखूबी समझा जा सकता है। अनंत सिंह जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसके अलावा ललन सिंह भी बराबर उनको फाइट देते रहे हैं। इससे पहले भी सोनम देवी अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं 2000 में, और 1995 से जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ था अनंत सिंह का, पिछले दिनों वो रुक गया था जब न्यायालय से उनके खिलाफ आया था इस तरह का आदेश कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और अनंत सिंह भी खुद एक फैक्टर रहे हैं, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। महागठबंधन के नेताओं की जो उनमें भूमिका रही हो, लेकिन खुद अनंत फैक्टर जो है वो मोकामा विधानसभा चुनाव में काफी मायने रखता है और बहुत कॉन्फिडेंट था चुनाव के पहले। उन्होंने बात भी करी थी और कहा था कि मोकामा की जनता पर उनका यकीन है, और आखिरकार आज जब चुनाव परिणाम आया है तो वो अनंत सिंह के पक्ष में गया है।
तो ये कहा जा रहा था, हालांकि फाइट दी सोनम देवी ने, लेकिन वोट का जो मार्जिन है जैसा बताया जा रहा था कि नेट टू नेट फाइट होगी और बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगा। लेकिन विधानसभा के चुनाव में अगर 16,000 साढ़े 16,000 का अगर मार्जिन रहता तो निश्चित तौर पर यह माना जाना चाहिए कि अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, शुरू से ही जब उन्होंने नॉमिनेशन किया, उनके नामों की घोषणा की तो बहुत कॉन्फिडेंट में दिख रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है। कल भी जिस तरीके से अनंत सिंह के आवास पर जश्न मनाने को लेकर तैयारियां चल रही थी, मिठाइयां बन रही थी, तमाम तरह की तैयारियां की गई थी, तो वैसे में लग रहा था कि अनंत खेमा जो है वो जीत के प्रति 100% आश्वस्त है। हालांकि बिल्कुल वैसा ही हुआ जब चुनाव परिणाम सामने आया। उसके बाद सुबह से ही उनके जो वर्कर्स थे उनमें भी कॉन्फिडेंस देखा गया। तो कुल मिलाकर चुनाव परिणाम जैसा अनंत सिंह सोच रहे थे वैसा हुआ है, चूंकि वो भी एक खुद फैक्टर है। लेकिन जो कार्तिक कुमार है, मंत्री हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या फिर तेजस्वी यादव हों, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका ये आशीर्वाद है। खुद एक वीडियो जारी हुआ था नीतीश कुमार का, वो जाने में असमर्थ हुए थे। तेजस्वी यादव हालांकि गए थे, उनके साथ कई जो वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, उन्होंने भी कैंपेन चलाया। तो कुल मिलाकर महागठबंधन ने जो एक अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की थी, उस स्ट्रेटेजी का पॉजिटिव इफेक्ट आखिरकार सामने आया और अनंत सिंह की पत्नी नीलम जो देवी हैं, उनके सर पर जीत का सेहरा जो है आज वो बनता हुआ दिख रहा है। जी अलीम, देखा जाए संजय, तो जब न्यूज 18 की टीम मोकामा के क्षेत्रों में घूम रही थी, लोगों से बात कर रही थी, तो लोग ये कहते नजर आए कि दोनों ही तरफ से बाहुबली नेताओं को ही मौका दिया गया है, लेकिन कोई साफ सुथरी छवि का नेता आता नहीं है। तो उसमें क्या फैक्टर रहे कि लोगों ने चुना अनंत सिंह को, अनंत सिंह की पत्नी को? देखिए, निश्चित तौर पर अनंत सिंह पिछले कई बार से, जैसा कि मैंने बताया, 4 बार वो विधायक बन चुके हैं वहां से, 1995 से, फिर 2000 में एक ऐसा भी दौर आया जब उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और अनंत सिंह ने अपने क्षेत्र में काम किया है, इस बात से इंकार नहीं कर सकता, भले ही वो बाहुबली हों, लेकिन एक फैक्टर जैसा कि मैंने बताया अनंत सिंह रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उनका काम दिखता है और अनंत फैक्टर इसलिए काफी मजबूत दिखा। हालांकि ललन सिंह ने भी वहां पर उनको कई बार जो है टक्कर दी, लेकिन जाहिर सी बात है जब विकल्प दो ही हो सामने, भले ही वो दोनों बाहुबली के तौर पर जानते हो, तो चुनना तो किसी एक को है। तो ऐसे में अनंत भारी पड़े जो ललन सिंह है उनके ऊपर, और यही कारण है कि अनंत की जीत सुनिश्चित हुई। अब अनंत सिंह की तुलना में जाहिर सी बात है एनडीए की तरफ से या बीजेपी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं दे पाई ललन सिंह को छोड़कर। तो दो बाहुबलियों के बीच जनता को किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने अनंत को चुनना ज्यादा मुनासिब समझा। और चूंकि वो पहले से भी विधायक रहे हैं और एक तरह की सहानुभूति भी हो गई थी, हालांकि बाद में उनको समर्थन मिला। जिन लोगों ने उनके पक्ष में कभी उनके खिलाफ कोर्ट गए थे, उनके खिलाफ सारी बातें आई थी, उनको समर्थन मिला और यही कारण है कि आखिरकार जीत जो है सुनिश्चित हुई। दो बाहुबलियों में जो बाहुबली अनंत है उनकी जीत हुई, उनके समर्थकों की जीत हुई। अलीम, संजय, एक चीज और देखने को मिला, अगर बात करें हम आरजेडी की तरफ से, तो जो जोर आरजेडी ने गोपालगंज में लगाया था, तेजस्वी 3-4 दिनों तक गोपालगंज में कैंप करते रहे, लेकिन मोकामा में वो जोर देखने को नहीं मिला। जबकि बीजेपी की तरफ से तमाम जोर लगाए गए, हर तरह की जोर आजमाइश की गई, चिराग पासवान तक को उतार दिया गया। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को, आरजेडी को जमकर कोसा। तो क्या आरजेडी ये मान रही थी कि हम मोकामा जीत रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां पर लड़ाई अनंत बनाम बीजेपी थी? देखिए, निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंट जो है वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था चुनाव के पहले भी, और काफी आश्वस्त दिख रहे थे महागठबंधन के नेता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हालांकि कहीं नहीं गए, न मोकामा गए, न वो गोपालगंज गए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं के अलावा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या दूसरे नेता हो, वो मोकामा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, रोड शो कर रहे थे। ललन सिंह खुद रोड शो के लिए निकले थे, और ऐसा पहले से ही माना जा रहा था कि जैसा कि मैंने बताया कि अनंत सिंह एक फैक्टर हैं। आप अनंत सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने काम किया, और एक जनता का एक तबका है जो उनके समर्थन में है। उनके जो वर्कर्स आप उनसे भी बात कर लीजिए, डेडिकेटेड लगते हैं अनंत सिंह के प्रति, और ये कोई 1-2 सालों का सिलसिला नहीं है, लंबे अरसे से उनका जो उनसे जुड़ाव है वो होता आया। बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने अपनी बात कही कि ललन सिंह ने मोकामा के लिए बहुत कुछ किया। अभी एक वर्कर से बात हो रही थी बाहर में, क्योंकि काउंटिंग सेंटर है, इसके बाहर में एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया है। जो राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं उनका साफ तौर पर यह दावा है कि ललन सिंह 4 बार विधायक रहे हैं, और कई ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो जनता के बीच मायने रखता है, जनता उसको तवज्जो देती है। कई जो समस्याएं थी
जो खेती बाड़ी की क्षमता, टाल क्षेत्र में एग्रीकल्चर की अगर बात कर लें तो वहां भी अब खेती बाड़ी होने लगी है। और इसका श्रेय वो मैक्सिमम लोग जो हैं वो अनंत सिंह को ही देते हैं कि उनके रहते ये पॉसिबल हो पाया कि वहां पर कृषि वर्ग जो है, एग्रीकल्चर वर्ग जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, रोजी रोटी की समस्या का समाधान हो गया, उसका विकल्प निकला। तो एक जो फैक्टर थे अनंत सिंह का, वो तो जरूर मायने रखता है और यही कारण है कि काफी तेजस्वी यादव भी कॉन्फिडेंस में देख रहे थे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के उन्होंने फाइट दी, चलिए और यही राहत। संजय आपके पास हम लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आरजेडी और बीजेपी के नेता के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, सबका रुख करेंगे। लेकिन एजाज अहमद आपके पास हम आएंगे। मोकामा की जीत आपको मुबारक हो, लेकिन गोपालगंज में क्या कुछ फैक्टर रहे कि तेजस्वी यादव 3-4 दिनों तक कैंप करते रहे, उसके बावजूद भी वहां पर जीत आपको नहीं मिली? देखिए अलीम साहब, जो मोकामा में जीत मिली है ये पूरे महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामूहिक सोच का परिणाम है। और इस जीत के लिए मैं मोकामा की जनता को बधाई देता हूं। साथ ही साथ गोपालगंज के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां सहानुभूति के लहर पर सवार थी। और दूसरे, आपने देखा होगा चुनाव के 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब उसको इस बात का एहसास हो गया कि वोट से हम चुनाव हार सकते हैं तो कोर्ट का रुख किया। और चुनाव के दिन जिस तरह से इनके प्रचार तंत्र ने वहाँ पर भ्रम फैलाने का काम किया, ये बड़ा फैक्टर रहा है हमारे लिए वहाँ गोपालगंज के चुनाव परिणाम में। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी भ्रम और जो सिंपैथी है उसके सहारे वहाँ का चुनाव जीती है। और जबकि गोपालगंज की जनता को मैं बधाई देता हूँ कि महागठबंधन के उम्मीदवार को पूरी मजबूती के साथ इन्होंने समर्थन दिया और स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जितना परसेप्शन खड़ा की उसको भी धत्ता बताते हुए जीत के करीब हमको पहुंचाने का काम किया। कहीं ना कहीं ये भ्रम और सिंपैथी ही भारतीय जनता पार्टी के काम आई। चलिए हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण बागी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके की चीजें गोपालगंज में देखने को मिली, चूंकि मोकामा में तो आरजेडी भी ये मानकर चल रही थी कि वो जीत रहे हैं और वहां लड़ाई भी बाहुबल की थी, लेकिन अगर हम बात गोपालगंज की करें तो गोपालगंज में इस बार जीत का मार्जिन जो था वो बहुत कम था। तो मामा ने भांजे को कितना नुकसान पहुंचाया और एआईएमआईएम जो कह रहा था कि ये काफी नुकसान पहुंचाएगी, तो ये दोनों फैक्टर कितने बड़े फैक्टर रहे आरजेडी के हार के लिए? उन्हीं दोनों फैक्टरों ने तो वहां से बीजेपी को जीत दिला दी। अगर ये दोनों कैंडिडेट नहीं होते वहां तो बीजेपी की जीत मुश्किल थी वहां, क्योंकि 2000 के लगभग वोट से बीजेपी वहां से जीती है और 2000 से ज़्यादा वोट इन लोगों ने काटा है, दोनों उम्मीदवारों ने। तो ये माना जा सकता है कि ये उन्हीं की दी हुई जीत है। मगर साथ ही इसमें एक चेतावनी भी छिपी हुई है बीजेपी के लिए कि वहाँ काम करने होंगे उनको, और काम नहीं करेंगे तो देखिए विरोध पक्ष भी वहाँ मजबूत अब हो गया है और जनता ने विरोधी पक्ष की भी पीठ ठोकी है वहाँ। और दूसरे ये कि इस जीत से, गोपालगंज की जीत से भाजपा को एक नई संजीवनी मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी द्वारा अलग किए जाने के बाद प्रदेश में भाजपा सदमे की स्थिति में थी। तो उस सदमे से थोड़ा उबरने में चलिए प्रवीण जी आपके पास लौटेंगे, उनको मदद देगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमितेश जुड़े हुए हैं और उनके साथ शाहनवाज हुसैन जुड़े हुए हैं। अमितेश, शाहनवाज हुसैन कैसे देखते हैं इस बिहार के उपचुनाव के मैच को? 1-1 से बराबरी हो गई। शाहनवाज जी, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव था। बीजेपी को गोपालगंज में काफी कांटे की टक्कर में जीत मिली है, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है गोपालगंज के अंदर। जेडीयू आरजेडी के मिलने के बाद भी हमारा गठबंधन जीत गया है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया है और ये साफ हो गया है कि कोई कितना भी गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। और हम गोपालगंज में जीत गए हैं। यहाँ जहाँ तक मोकामा का सवाल है, वहाँ मार्जिन हमने घटा दिया है। पहले बहुत दिन बाद बीजेपी लड़ी
लेकिन यहाँ तो पूरे बिहार में नीतीश सरकार है और मोकामा में छोटे सरकार जीत गए। वहाँ पर जदयू राजद के गठबंधन होने के बाद भी मार्जिन घट गया। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ हर चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कितना भी गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी को कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन गोपालगंज में लगातार आप लोगों की जीत पहले से भी होती रही है, आप लोगों के खाते में वो सीट रही है, काफी वहां पर क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिला, कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा आरजेडी के साथ आने के बाद। ये तो आपके पूछने का अंदाज है ना। गोपालगंज में आरजेडी जेडीयू मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा पाए, ये है सही संदेश। इस चुनाव का क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में बिहार में? आने वाले दिनों में देखिए, कुरनी का विधानसभा का उपचुनाव होगा, वो भी हम जीतेंगे। मोकामा के अंदर हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत कांटे की लड़ाई लड़ी और गोपालगंज सीट जदयू बीजेपी के गठबंधन के बावजूद। चलिए मृत्युंजय, ये अमितेश, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक एक का मैच टाई रहा है। शाहनवाज हुसैन भले ही गदगद हैं कि चलिए दोनों पार्टियां मिलकर गोपालगंज में नहीं हरा पाई बीजेपी को, इससे वो खुशी है। खैर, मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी की तरफ से। मृत्युंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम ताकत आपने मोकामा में झोंक रखी थी, चिराग पासवान तक को आपने उतार दिया, लेकिन वहां पर हार गए, और वहीं गोपालगंज में भी जीत का जो मार्जिन था वो 2020 के चुनाव से कम रहा। देखिए, मृत्युंजय जी अभी उदास हो रहे थे। जब मोकामा का रिजल्ट आया तो वो उदास दिख रहे थे, और जैसे गोपालगंज का रिजल्ट आया उनका चेहरा खिल गया। देखिए, बेसिकली शाहनवाज जी ने ठीक कहा है। आप देखिए ना, जब आरजेडी और लड़ी, वहाँ अनंत सिंह लड़े, आरजेडी लड़ी, 35,000 का अंतर था, और आज देखिए दोनों मिल करके उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सारी ताकत लगा रहे हैं। सरकार ठीक कहा, छोटे सरकार और कहिए तो बिहार सरकार, ये दोनों ताकत लग गई और हमने मार्जिन को घटा के 50% कर दिया। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन वहाँ की लड़ाई कोई आरजेडी की लड़ाई नहीं है, वहाँ तो अनंत सिंह की लड़ाई है। और पहली बार कमल फूल लड़ करके एक बेहतर उपस्थिति हमने दर्ज की है, एक बड़ा संदेश है। दूसरा, जहाँ तक गोपालगंज का सवाल है जी, अभी 41,000 की बात कर रहे थे शक्ति सिंह यादव, 41,000 वोट की बात वो कर रहे थे पिछले चुनाव का, और आज देख लीजिए कि उनके साथ नीतीश कुमार जी हैं, स्वयं लालू जी का पूरा समर्थन है, तेजस्वी का, और उसके अलावा और 5 पार्टियां उनके साथ खड़ी है, और पांचों पार्टियां खड़ी हो, सातों पार्टी खड़ी होकर के अकेले बीजेपी ने मुकाबला किया और मुकाबला में हम चुनाव जीते। तो ये पूरे बिहार को संदेश है कि हम कितनी भी ताकत लगा ले, गठबंधन कर ले, आने वाले 24 और 25 में भी हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए अब ये जो विषय इनके मन में था कि हम मिल गए तो अब कहीं भी बीजेपी नहीं रहेगी, तेजस्वी जी कहते थे कि हम उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे, कहां उड़ा देंगे, कहां है आप? चलिए मृत्युंजय जी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन ये उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके क्या फैक्टर रहे और ये उपचुनाव के नतीजे क्या कुछ कहते हैं? महागठबंधन को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं हुआ और मोकामा में जीत का जो अंतर है वो घट गया। वहीं तीसरे एंगल की बात कही जा रही थी तो कहीं कोई तीसरा एंगल नजर नहीं आया इस पूरे उपचुनाव में, और लड़ाई जो थी वो आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ा रही। दोनों जगह पर दोनों गठबंधनों की सीट बरकरार रही, यानी कि एक सीट और एक सीट, जहां पर जो जीता था 2020 में वहीं 2022 में हुए इस उपचुनाव में भी जीता है। मृत्युंजय जी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन बीच में जब कुछ देर के लिए गिनती रुकी थी, तकनीकी खामी की बात कही जा रही थी, उस वक्त थोड़ी सी धड़कनें इधर उधर हुई थी। नहीं, निश्चित रूप से मैंने उस समय कहा था कि 22 साल का जो दोस्ती है, जो संस्कार है, वो नीतीश कुमार जी के ऊपर पाप का संस्कार नहीं चढ़ा। पहले ही कहा कि जो 2015 में से पूर्व आप जाइए, 95 और 2000 का चुनाव में जो लालू जी का करिश्मा चलता था, जो जिन्न कहा जाता था, हम लोगों को डर ये जरूर लग रहा था कि शायद उसी पनघट में चले गए जिस पनघट से निकल करके ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता निभाया। और 17-22 साल का जो दोस्ती है, संस्कार है, कहीं उसके ऊपर यह आघात तो नहीं हो जाएगा, और इसलिए हमको ये संदेह हुआ और हमने कहा भी था। लेकिन उस संस्कार से हट करके ये विषय न उसके प्रभाव पड़े
और इस चुनाव को उन्होंने प्रभावित नहीं किया, यह संदेह आ रहा था। इसलिए आज जो चुनाव आया है, परिणाम आया है, ये परिणाम निश्चित रूप से एक संदेश देने वाला है कि गठबंधन चाहे किसी का भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। ये स्पष्ट हो गया इस चुनाव में। चलिए एजाज अहमद, एक चीज तो है कि दोनों ही पार्टियां मिलकर गोपालगंज में हरा नहीं पाई बीजेपी को। देखिए, गोपालगंज या मोकामा दोनों जगह की स्थिति और परिस्थिति का आकलन कीजिए, और जो आप बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं, ये सबसे पहले तो स्पष्ट करें कि चुनाव के 2 दिन पहले इन्होंने चिराग पासवान को किसके लिए लाया था और क्या परिस्थिति हो गई थी। जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती रही है भारतीय जनता पार्टी, जो फर्जी आंकड़ों के सहारे ये बताने का काम करती रही है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसके पास एक नेतृत्वकर्ता नहीं है, उसके पास एक भीड़ खिंचाऊ नेता नहीं है। और जब ग्राउंड पर गए तो ये दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के द्वारा मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए और जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया। तब इन्होंने जिस तरह से चिरौरी करके और अपमानित करते हुए भी अपमानित होने वाले उनके साथ चले गए, तो ये लोभी और ठग का जो गठबंधन बना है, ये इनको राजनीतिक फायदा नहीं दिला सका। और इन्होंने जिस कवायद के लिए मोकामा में प्रयोग किया था, वो प्रयोग पूरी तरह से फेल रहा। और आप सभी को पता है कि गोपालगंज में भी इन्होंने उस प्रयोग को दोहराने का काम किया, लेकिन इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भ्रम। देखिए और एजाज अहमद जी, सिंपैथी के आधार दोनों पर सीटें जिसके पास पहले थी वो सीटें उसके पास जा चुकी हैं, तो प्रयोग दोनों ने किए थे और दोनों के प्रयोग जो थे वो सफल नहीं रहे। लौटेंगे, प्रवीण बागी जी से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी जीत पहले से ही तय था, हम तो पहले ही बोल दिए थे।